हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग गुड। लास्ट की क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 किस चीज से रिलेटेड डील करता है? हमारा पनिशमेंट वाले पोर्शन से। ये कौन कौन से सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 4 से लेकर 13 तक को ये डील करता है। आज हम इसमें देखेंगे कि हमारे बीएनएस के अकॉर्डिंग कितनी क्रिमिनल लॉ में हमारी पनिशमेंट्स दी गई हैं। ठीक है, वन बाय वन हम सारी देखते हुए चलेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। अब एक जो हमारी नई पनिशमेंट को ऐड किया गया ना, वो है कम्युनिटी सर्विस। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वन बाय वन हम सारा को देखते हुए चलते हैं किस किस टाइप की पनिशमेंट है। सबसे पहले है डेथ, मतलब मौत की सजा, जिसको आपको पता है कि हैंग कर देते हैं। ये रियर टू रियर केसेस में ही दी जाती है। दूसरा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आपको उम्र कैद दे दी जाती है कोई सीवियर टाइप के जो ऑफेंसेस होते हैं उन केसेस के अंदर। थर्ड है इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, वो जैसे भी आपने वो ऑफेंस किया है उसके अकॉर्डिंग। ये दो टाइप पे होती है, सिंपल या रिग्रेस। सिंपल या रिग्रेस का मतलब, सिंपल इम्प्रिजनमेंट में क्या होगा, आपको जेल के अंदर रहना है, खाना पीना है, सोना है, आराम करना है, बस। ज्यादा आपसे कुछ नहीं करवाया जाएगा। एक होता है रिग्रेस। रिग्रेस में क्या है, दैट इज विद हार्ड लेबर, आपसे वहां पे काम भी करवाया जाएगा, आपसे आराम नहीं करवाया जाएगा, वहां पे आपसे काम भी लिया जाएगा। ये सिंपल भी हो सकती है, रिग्रेस भी हो सकती है, और हाफ सिंपल हाफ रिग्रेस भी हो सकती है। डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, जैसा बताएंगे कि भाई सिंपल है या रिग्रेस है। कोई सीरियस क्राइम होगा, हिनियस क्राइम होगा, वहां पे रिग्रेस भी होती है, सिंपल भी होते हैं, दोनों टाइप की पनिशमेंट्स होती है। क्लियर। तीसरा है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी को ही जब्त कर लिया जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी किस किस सिनेरियोज में होता है, कहाँ कहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है। इसके बाद है फाइन। फाइन आपको पता ही है, कुछ भी आपके ऊपर फाइन इम्पोज कर देंगे। जैसे आप अगर पहले आपने लॉ पढ़ा हुआ तो उसमें क्या होता है, 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 10,000 रुपीज तक का फाइन। वो अनलिमिटेड भी हो सकता है, अगर कहीं पे कोई एक्सप्रेसली स्पेसिफिक कोई फाइन दिया हुआ है तो वो भी हो सकता है, नहीं तो कोर्ट डिसाइड करती है कितना फाइन होगा। क्लियर। एक होता है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस में क्या है, ये बिल्कुल नया इंट्रोड्यूस किया हमारे बीएनएस में। इसमें क्या है, कोर्ट आपको किसी भी टाइप की कोई सर्विसेज देने के लिए बोल सकता है। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाएगा कि आप किसी मंदिर या हॉस्पिटल में जाके कोई साफ सफाई करो, किसी टाइप की कोई हेल्प करवाओ, या कोर्ट कैंपस में साफ सफाई करो, कोई भी ऐसा काम जो फॉर द पब्लिक वेलफेयर। ठीक है। अब कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास कुछ पैसा वगैरह है, उसको बोलेंगे भाई आप एनजीओ में जाके डोनेट कर दो। ठीक है, या एनजीओ के लिए आप अगले 1 महीने तक का जो फूड वगैरह का एक्सपेंस है वो आप पे कर दो। कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास पैसा वूसा नहीं है, या कोई भी नॉर्मल सा इंसान है, उसको बोलेगी आप साफ सफाई का कुछ ये काम कर दो। ठीक है, इस टाइप की कोई भी हमारी वो कम्युनिटी सर्विसेज के बीच में आती है। वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट पर डिपेंड करता है, जैसा आप पे डिपेंड करता है वो आपको किस टाइप की कम्युनिटी सर्विस देते हैं। क्लियर। इसके ऊपर अभी रिलेटेड गाइडलाइन आ जाएंगे, किस किस चीज को हम कम्युनिटी सर्विस में डाल सकते हैं, वो बाद के हमारे उसमें आ जाएगा। क्लियर। एक चीज हमने और देखनी है, फाइन के सिनेरियो में क्या है, कहीं पे भी फाइन की या तो अमाउंट दे रखी होगी कि आपने इस अमाउंट तक का फाइन करना है, या वहां पे लिखा होगा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब होगा कि आपके पास पूरी पावर है, आप कितना मर्जी फाइन वहां पे कर सकते हो, लेकिन बट नॉट एक्सेसिव। एक लिमिट में होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द मैटर, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पार्टीज, की जो सामने वाली पार्टी है जिसके ऊपर आप फाइन इम्पोज कर रहे हैं वो इतनी कैपेबल भी है कि आप उस फाइन को पे कर सके। क्लियर। ये हमारा डेथ वाले जो हमारा पनिशमेंट वाला सिनेरियो था, इनमें हमारी 6 टाइप की पनिशमेंट है। सारी की सारी पनिशमेंट हमारी इसी से रिलेटेड ही मिलेंगी आपको बीएनएस के अंदर। और आगे हम देखते हुए चलेंगे कि किस पनिशमेंट में क्या डिफरेंस है, ये कितने मेजर मेजर चेंजेस हैं, वो सारे हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे फर्दर सेक्शन में। क्लियर। अब नेक्स्ट सेक्शन हमने देखना है, सेक्शन नंबर 5, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब टू कम्यूट। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी पनिशमेंट को कम्यूट कर सकती है, कम कर सकती है। ठीक है। सेक्शन नंबर 5 हमारा डील करता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस से। पहले हम सेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या क्या है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। यहाँ पे पहले हमने एक चीज क्या देखनी है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। यहाँ पे ऑफेंडर की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। commute any punishment under this Sanhita to any other punishment to accordance with the section 474 of the BNSS। 474 के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस को कम कर सकती है और किसी भी सेंटेंस में चेंज कर सकती है। क्लियर। अब हम 474 को भी साथ साथ देखेंगे। जो हमारा बीएनएसएस का 474 है वो किस चीज बात करता है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन
अ सेंटेंस ऑफ डेथ फॉर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, जो हमारी डेथ की सेंटेंस है उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में चेंज कर सकता है। अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 7 years, जो हमारी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सेंटेंस है उसको कम किया जा सकता है, लेकिन वो 7 year से कम नहीं होनी चाहिए। आपको कम से कम 7 years वहां पे करने पड़ेंगे, इतनी कम हो सकती है, उससे ज्यादा कम नहीं हो सकती। इन थर्ड केस, a sentence of imprisonment for 7 years or more for the imprisonment for a term not less than 3 years, अगर कोई आपकी इम्प्रिजनमेंट 7 साल या उससे ऊपर की है, मोर देन 7 years है, उस केस में उसको कम्यूट किया जा सकता है, लेकिन वो 3 year से कम्यूट कम नहीं होगी। क्लियर? इन द फोर्थ केस, a sentence of imprisonment for a less than 7 years for fine, अगर कोई इम्प्रिजनमेंट लेस देन 7 years की है, 7 साल से कम है, उस केस में उसको फाइन से चेंज किया जा सकता है। कहीं पे आपको 7 साल की इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कम्यूट करके किसी फाइन में चेंज कर सकती है। And the last one, a sentence of rigorous imprisonment for a simple imprisonment for a term to which the person might have been sentenced, अगर कहीं पे हमें कोई रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की जगह पे हमें सिंपल भी दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल कोर्ट ने, जैसा आपने आपको क्या 7 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी किसी भी ऑफेंस के अंदर, तो उस इम्प्रिजनमेंट को, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट को चेंज करके सिंपल भी किया जा सकता है। क्लियर? ये हमारा डील करता था सेक्शन नंबर 5, रीड विद सेक्शन नंबर 474 ऑफ बीएनएसएस। कभी भी हमने जो भी सेक्शन पढ़ने हैं, अगर उससे कोई रिलेटेड सेक्शन है, कोई और प्रोविजन है दूसरे किसी लॉ का, उसको भी हमने साथ ही कनेक्ट करके पढ़ना है। वहां पे आपको क्या हो जाता है, इजी हो जाता है फर्दर आगे कनेक्ट करने के लिए, और प्रोविजन आपको तभी अच्छे से क्लियर हो पाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम इसके बाद देखेंगे हमारा सेक्शन नंबर एक, तो जब भी आप कभी भी क्लास लेने के लिए बैठो तो आपके पास बियर एक्ट तो मैंडेटरी होना चाहिए, और हो सके तो एक नोटबुक और एक पेन भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो जो मेजर चीजें मैं आपको साथ से लिखवाता हुआ चलो वो आप नोट डाउन करते रहोगे, तो कल को जब आप खुद से पढ़ने बैठोगे तो आपको ईजी होगा, उस चीज को ध्यान में रहेगा कि सर ने क्या पढ़ाया था। क्लियर? और आपसे एक और चीज है, जो भी क्लास है, क्लास का बीच में आपको कोई डाउट हो, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, किसी फीडबैक की जरूरत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। इससे क्या होगा, जो फर्दर नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें हम इंप्रूवमेंट हो सकती है और आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड हो सकता है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 6 बात करता है फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट्स के बारे में। फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट क्या होता है? आपने कभी इन जनरल लोगों के मुंह से सुना हुआ होगा कि जो हमारी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो 20 साल की होती है। ठीक है? ऐसा नहीं होता। लाइफ इम्प्रिजनमेंट कब तक होती है? टिल योर लास्ट ब्रेथ, जब तक आप मर नहीं जाते तब तक के लिए वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है। रिमाइंडर ऑफ योर लाइफ, जितनी आपकी जिंदगी बची हुई है तब तक के लिए। ये जो 20 साल वाला कॉन्सेप्ट आता है, ये क्या चीज होती है, आज मैं आपको ये क्लियर करूंगा। ठीक है? इसके साथ हमारा सेक्शन नंबर 6 पढ़ते हुए चलेंगे, इसी के साथ कनेक्टेड चीज है ये। फ्रैक्शन ऑफ टर्म में क्या होता है? अब जैसे मैंने आपको एक चीज बताई, क्या अगर कोई भी हमने ऑफेंस कमिट किया, ऑफेंस कमिट करने के बाद या तो अगर वो ऑफेंस कंप्लीट हो गया, उस केस में तो हमें क्या मिलेगी, पूरे की पूरी ऑफेंस की पनिशमेंट मिल जाएगी। ठीक है जी? अगर कहीं पे हमने उसका अटेम्प्ट किया, वो ऑफेंस कंप्लीट नहीं हो पाया, उस केस में क्या होगा, हमें उसके अटेम्प्ट की पनिशमेंट मिलेगी। अगर कहीं पे अटेम्प्ट की पनिशमेंट नहीं दी हुई, अब किसी ने मर्डर कमिट किया, ठीक है, मर्डर कमिट करने के बाद उसको मर्डर की पनिशमेंट मिल गई। अगर मर्डर कमिट नहीं हो पाया, सामने वाला आदमी बच गया, उसके अटेम्प्ट हुआ, अटेम्प्ट की पनिशमेंट हमें दी हुई है, वो लग जाएगी। अगर किसी केस में कोई ऐसा ऑफेंस कमिट होता है जिसके अटेम्प्ट की पनिशमेंट नहीं है, तो उस केस में क्या प्रिंसिपल होता है, हमारा लॉ क्या कहता है, उस केस में आपको 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट उस ऑफेंस के लिए मिलेगी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। अब आपने क्या किया, कोई थेफ्ट का ऑफेंस किया, ये काम किया मत करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? आपने थेफ्ट का ऑफेंस कमिट किया, उसमें मैक्सिमम आपकी 3 इयर्स की इंप्रिजनमेंट थी। ठीक है? 3 इयर्स की इंप्रिजनमेंट थी, ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ अटेम्प्ट हुआ, तो उस केस में आपको 1/2 पनिशमेंट मिलेगी उस चीज के लिए। जितनी भी उस ऑफेंस के लिए टोटल पनिशमेंट दी गई होगी, मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई होगी, उसकी 1/2 मिलेगी। क्लियर? अब यही चीज हम देखते हैं किसी ऐसे ऑफेंस में जहां पे उसकी इंप्रिजनमेंट क्या है, उसकी पनिशमेंट क्या है, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। ठीक है? आपने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया, फॉर एग्जाम्पल अब हमारा
जैसे रेप का ऑफेंस है, ठीक है, रेप का ऑफेंस है या कोई भी ऐसा हमारा कोई सीवियर ऑफेंस है जिसमें क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट है, क्लियर, और उसका सिर्फ अटेम्प्ट हुआ है। अब अटेम्प्ट के केस में हमने क्या देखा था कि 1/2 हो जाती है पनिशमेंट। अब भाई इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो अब किसी की लाइफ का आप क्या आइडिया लगाओगे, कितने साल जिएगा, 40 साल, 50 साल, 60 साल। उस केस में क्या होता है, हम एक फ्रैक्शन का यूज करते हैं, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को हम 20 साल की तरह काउंट करते हैं। 20 साल हम इसको काउंट करेंगे तो उसका 1/2 करने के बाद 10 साल उसके अटेम्प्ट की पनिशमेंट मिल जाएगी। क्लियर, आज ये समझ आया 20 साल वाला कंसेप्ट होता क्या है। लोग ऐसे कहते हैं ना कि 20 साल की उम्र कैद की सजा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आपकी बाकी की लाइफ बची हुई है तब तक के लिए आप जेल में, क्लियर। वो 20 साल तब फ्रैक्शन के लिए यूज किए जाते हैं जब आपने उस ऑफेंस के लिए अटेम्प्ट किया हो और वहां पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो। अब 20 साल हमने इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को देखा, उसको फ्रैक्शन के लिए तरह लिया, उसका 1/2 करने के बाद 10 साल हमारे उसकी अटेम्प्ट की पनिशमेंट निकल गई। क्लियर, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में डाल देना, वीडियो को दोबारा से बैक करके देखना, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 के हमारा बात करता है इन द केस सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्शली रिग्रेस और सिंपल। सेक्शन 7 क्या बात करता है कि जब हमारे इम्प्रिजनमेंट की बात होती है तो उस केस में जो हमारी इम्प्रिजनमेंट है वो सिंपल भी हो सकती है, रिग्रेस भी हो सकती है, पार्शली सिंपल भी हो सकती है, पार्शली रिग्रेस भी हो सकती है, ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। कोई आपने ऑफेंस कमिट किया, जैसा आपको लगता है कि भाई आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट देनी चाहिए, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। उनको लगता है कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट देनी चाहिए, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी। पार्शली सिंपल भी हो सकती है कि जैसे अब आपको 1 साल की इम्प्रिजनमेंट हुई, उसमें 6 महीने की सिंपल भी हो सकती है, 6 महीने की रिग्रेस भी हो सकती है। क्लियर, पूरी सिंपल भी हो सकती है, पूरी रिग्रेस भी हो सकती है। ये चीज हमारा सेक्शन नंबर 7 कह रहा है, बेसिक सेक्शन है, एक बार रीड कर लोगे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। क्लियर, इसके बाद है हमारा सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 हमारे किस चीज से रिलेटेड बात करता है, अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अब क्या चीज है, अब किसी ऑफेंस में कोर्ट ने आपको क्या बोला कि आपको 2 साल की इम्प्रिजनमेंट है प्लस आपको इतना फाइन देना है। क्लियर, अब जैसे हमने देखा होगा 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 10,000 रुपए का कोर्ट ने आपको फाइन इम्पोज कर दिया, लेकिन आप इम्प्रिजनमेंट तो काट लेते हो, जो फाइन है वो नहीं आप देते। उस केस में क्या होगा, यही सारी की सारी चीजें हमारी सेक्शन नंबर 8 में बताई हुई है। पहले सारे के सारे हमारे अलग सेक्शन थे, अब इनको एक में सारों में क्लब कर दिया। 1 by 1 हम पढ़ते हुए चलेंगे। बेयर एक्ट आप अपने सामने रखो, मेरे को ना देखो, बेयर एक्ट में ध्यान दो। Where no sum is expressed to which a fine may be extended, the amount of fine to which the offender is liable unlimited but not excessive। पहले चीज क्या कह रहा है, मैंने आपको पहले भी एक चीज समझा के आया कि कहीं पे या तो फाइन दिया हुआ होगा कि मैक्सिमम कितना फाइन हो सकता है, अगर नहीं दिया हुआ तो उस केस में अनलिमिटेड फाइन की पावर होती है किसी भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास, किसी भी जज साहब के पास। ठीक है, लेकिन अनलिमिटेड की जगह जो हमारा वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है बट नॉट एक्सेसिव। अनलिमिटेड तो है आपके पास पावर है, आप चाहे 10 लाख रुपए का फाइन इंपोज कर दो, लेकिन वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। एक्सेसिव ना होने का मतलब इन द अकॉर्डिंग टू द मैटर, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पार्टीज। अब कोई लेबर का पर्सन है, आपने ऊपर उसके ऊपर 10 लाख रुपए का फाइन इंपोज कर दिया, नहीं भर पाएगा। ठीक है, अब शाहरुख खान के ऊपर आपने 10 लाख रुपए का फाइन इंपोज कर दिया, इजीली भर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पार्टीज और द कंडीशन ऑफ द मैटर, जो भी आपको सुटेबल लगे वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कितना होना चाहिए, बट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए कि वो पर्सन कैपेबल हो, वो पार्टी कैपेबल हो उसको भरने के लिए। क्लियर, नेक्स्ट है punishable with imprisonment or fine or with fine only in what the offender is sentenced to fine। punishable with imprisonment or fine or with fine only in which the offender is sentenced to fine। क्या चीज है, किसी किसी केस में आपको सिर्फ फाइन के लिए भी बोला जा सकता है। इम्प्रिजनमेंट क्या, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन ओनली इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू फाइन। क्लियर, नेक्स्ट है इन शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट विच सेंटेंस such offender to direct by the sentence that in default of payment of fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term in which imprisonment shall be excess of any other imprisonment to which he may be sentenced to whole part may be liable to the commutation of sentence।
The term for which the court directs the offender to be imprisonment in default of payment of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is the maximum for that offense. क्या चीज कह रहा है? अब अगर कहीं पे कोर्ट ने आपको क्या दिया, कोई इम्प्रिजनमेंट दी जिसके साथ आपको फाइन भी इम्पोज किया, ठीक है, आपको क्या दिया गया, आपको 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट दी, 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट के साथ आपको 10,000 का फाइन भी इम्पोज कर दिया, ठीक है, आपने ये इम्प्रिजनमेंट तो इम्पोज कर ली, ले ली, ठीक है, उसके बाद जो 10,000 रुपए का फाइन था आपने वो नहीं पे किया, उस केस में कोर्ट क्या कर सकती है, जिस भी ऑफेंस के लिए आपको पनिशमेंट दी गई है, फॉर एग्जाम्पल आपको थेफ्ट के लिए पनिशमेंट दी गई है, ठीक है, थेफ्ट के लिए पनिशमेंट दी गई है 2 साल की, उसके बाद आपने जो 10,000 रुपए का फाइन था वो पे नहीं किया, ठीक है, तो आपको क्या होगा, 1/4 आपको एक्सीड कर दी जाएगी पनिशमेंट, 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इम्प्रिजनमेंट जिसके लिए भी आपको कन्विक्ट किया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने थेफ्ट किया, ठीक है, थेफ्ट में कोर्ट ने क्या किया, आपको 2 साल की इम्प्रिजनमेंट दे दी प्लस 10,000 रुपए का फाइन आपके ऊपर इम्पोज कर दिया, ठीक है, यहां पे आपने क्या करना है, 2 साल तो आपने सजा तो भुगत ली, लेकिन जो 10,000 रुपए का फाइन है वो नहीं दे पा रहे, तो कोर्ट इस केस में क्या कर सकती है, आपको इनहेंस पनिशमेंट दे सकती है, कितनी, 1/4 ऑफ द एडिशनल जो पनिशमेंट होगी वो आपकी इस 2 साल की पनिशमेंट के साथ एड ऑन कर दी जाएगी, ठीक है, 1/4 किसकी होगी, जो 3 इयर्स जो भी आपने ऑफेंस कमिट किया है उसकी 1/4, ना कि ये जो पनिशमेंट दी गई है इसकी 1/4, क्लियर है, ये बहुत बारी बच्चों के उसमें कंफ्यूजन हो जाती है और काफी बारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोर्ट ने आपको 2 साल की इंप्रिजनमेंट दी, ठीक है, प्लस उसमें 10,000 रुपए का फाइन दिया, आप ये 10,000 रुपए का फाइन नहीं पे करते तो कोर्ट आपको 1/4 पनिशमेंट आपकी इनहेंस कर सकती है इन एडिशन, इसके साथ आपकी 1/4 पनिशमेंट और ऐड हो जाएगी, ठीक है, 1/4 किसमें से होगी, इसमें से नहीं होगी जो कोर्ट ने आपको दी है, जो उस ऑफेंस के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट है ना उसकी 1/4 होगी, क्लियर है ना, इसमें क्या है, मतलब आपकी 1/4 3 साल का आपको 1/4 कितना हो गया, 9 मंथ्स, अब आपको जो पनिशमेंट यहाँ पे मिलेगी ना वो 2 इयर्स प्लस 9 मंथ्स की मिलेगी, ठीक है, बच्चे पता है क्या करते हैं, 1/4 इसमें से लगाते हैं जो कोर्ट ने पनिशमेंट दी है उसमें से नहीं होगी, जो भी आपका मैक्सिमम ऑफेंस है उसमें से 1/4 आपकी काउंट करी जाएगी, क्लियर, ठीक है, एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप बताना इसमें, क्लियर। 8th के 3 को एक बार हम दोबारा से देखेंगे, पहले मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, लेकिन स्टूडेंट्स को ना इसमें काफी सारी कंफ्यूजन रहती है, ये एग्जाम में भी मल्टीपल टाइम आ चुका है और बहुत ज्यादा बच्चे इसको गलत करके आते हैं, ठीक है, एक बार हम दोबारा से इसको क्लियर करेंगे, 1/4 ऑफ द टोटल इम्प्रिजनमेंट विच इज मैक्सिमम फॉर द ऑफेंस, अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के आया कि अगर जो एडिशनल पनिशमेंट करी जाएगी ना वो इम्प्रिजनमेंट की टोटल की करी जाएगी, ना कि वो जो कोर्ट ने दी है, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने आपको थेफ्ट के लिए कन्विक्ट किया, थेफ्ट के पनिशमेंट आपको 2 इयर्स की पनिशमेंट दी गई और 10,000 का आपको फाइन दिया गया उसमें, ठीक है, अब अगर आप ये 10,000 का फाइन नहीं पे करते हो तो आपको एडिशन 1/4 मिलेगी, इसके साथ वो 1/4 किसकी होगी, ना कि 2 साल की जो कोर्ट ने आपको दी है, बल्कि 3 इयर्स की जो उस ऑफेंस के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है ऑलरेडी, ठीक है, जैसे थेफ्ट की 3 साल की पनिशमेंट दी गई है तो 3 साल का 1/4 कितना हुआ, 9 मंथ्स, तो जो अब आपको पनिशमेंट मिलेगी ना वो 2 इयर्स और 9 मंथ्स की मिलेगी। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसका 1/4 करते हैं जो कोर्ट ने दी हुई है, कभी भी उसका 1/4 नहीं होगा, 1/4 किसका होगा, जो उस ऑफेंस के लिए टोटल पनिशमेंट है जिसके लिए आपको कन्विक्ट किया गया उसमें से 1/4 इन एडिशन में दी जाएगी वो, क्लियर, ये चीज है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन देख रहे हैं, सेक्शन नंबर 8 का क्लॉज 5 क्या बात करता है, if the offense is punishable with fine or the community service, the imprisonment, the court which imposes in default of fine or in default of community service shall be simple and a term to which the court directs the offender to be imprisonment। अब क्या है, कहीं पे अगर आपको पनिशमेंट ही सिर्फ फाइन की दे रखी है, क्लियर,
अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी थी प्लस उसके साथ फाइन भी था। आपने फाइन पे नहीं किया तो आपको एडिशन में इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, ठीक है, किसी ऑफेंस के लिए। अब किसी ऑफेंस में सिर्फ दी ही अगर फाइन या कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट है, उस केस में हम क्या करेंगे? तो फाइन के केस में क्या होगा? आप अपने बेयर एक्ट में देखो, तीन आपके दिया हुआ ए बी और सी। फर्स्ट क्लॉज में क्या कह रहा है कि आपको मैक्सिमम 2 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अगर आपका अमाउंट ऑफ फाइन कितना है, 5,000 रुपए तक का है। 2 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अगर आपका फाइन कहां तक है, 5,000 रुपए तक है। अगर 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक है, उस केस में 4 मंथ की आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अगर आपका अमाउंट एक्सीड नहीं करता 10,000 रुपए। क्लियर? ध्यान से एक बार और समझेंगे। अगर आपका अमाउंट 5,000 रुपए तक है तो 2 मंथ की सजा। अगर 5,000 से एक्सीड करता है, 5,001 रुपए से लेकर 10,000 तक अगर आपका अमाउंट आ जाता है तो मैक्सिमम 4 मंथ्स की, 4 महीने तक की आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई भी केस होगा, मतलब अगर 10,000 रुपए से ऊपर की कोई भी अमाउंट होगी तो मैक्सिमम 1 साल तक की आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है इस केस में। क्लियर? ये आपका जो टेन्योर वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बारी एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये वाला क्वेश्चन आपका और एक 1/4 वाला कि इन एडिशन में आपको कितनी इम्प्रिजनमेंट मिलती है द डिफॉल्ट ऑफ फाइन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ध्यान से रखने हैं, हर बारी प्री के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बारी आ चुके हैं। क्लियर? 5,000 रुपए तक का फाइन है, 2 महीने की सजा। 5 से 10,000 रुपए तक का फाइन है, 4 महीने की सजा। 10,000 या उससे ज्यादा का कोई भी मैटर है तो मैक्सिमम 1 साल की आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे क्लॉज 7, क्लॉज 6 का इसका कह रहा है द इम्प्रिजनमेंट विच इज इम्पोज्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट फॉर फाइल शैल बी टर्मिनेट व्हेनेवर द फाइन इज ईदर पेड और डिवाइडेड इन द प्रोसेस ऑफ लॉ। जितने भी टाइम के लिए आपको ये इम्प्रिजनमेंट दी गई थी, ठीक है, आपका अमाउंट कितना था, 5,000 रुपए का आपका अमाउंट था फाइन का, ठीक है। आपने क्या किया, सारे का सारा अमाउंट पे कर दिया, आपको इम्प्रिजनमेंट से छोड़ देंगे, आपको इम्प्रिजनमेंट डालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया, 5,000 रुपए का आपका फाइन। आपने क्या किया, आपने 2,500 रुपए 2.5 के आपने डिपॉजिट करवा दिए। आपने कहा भाई मेरे पास तो सिर्फ 2,500 रुपए ही है, मैं इतने दे सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आपका 1 महीना कंप्लीट हुआ आपको यहाँ से रिलीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि 2,500 रुपए तो आप दे चुके हो, 50% अमाउंट तो आप दे ही चुके हो, तो उतनी ही सजा आपको काटनी पड़ेगी। उसके बाद आपको छोड़ देंगे। अगर हमने पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया वैसे छोड़ देंगे, अगर कुछ अमाउंट उसका दिया, आपको जितनी सजा उसकी बाकी रह गई थी उसमें छोड़ देंगे। क्लियर? अब 5,000 रुपए थे, ठीक है, 5,000 रुपए से आपने क्या किया कि 80% जो अमाउंट थी वो आपने पे कर दी, 20% अमाउंट रह गई, ठीक है। तो 20% अमाउंट के लिए जितना आपका यहाँ पे टर्म बनेगा उतनी आपको इम्प्रिजनमेंट में रखा जाएगा, बाकी के लिए आपको रिलीज कर दिया जाएगा। क्लियर? ये 2,500 रुपए वाला मैंने 50-50 वाला एग्जाम्पल आपको इसलिए लिया कि आपको कैलकुलेशन में इजी रहे उस चीज को। क्लियर? सिमिलर चीज यहाँ पे है, मतलब सभी में यही होगा। अगर 10,000 रुपए का फाइन है, आपको 4 महीने के लिए अंदर रख रहे हैं, आपने 5,000 रुपए फाइन पे कर दिया, ठीक है, तो आपको 2 महीने में यहाँ से छोड़ देंगे। आपने 2,500 रुपए फाइन पे कर दिया है, आपको 3 महीने में यहाँ से छोड़ देंगे। क्लियर? जितना जितना आपने अमाउंट पे कर दिया है उस अकॉर्डिंग आपको उतनी आपकी इम्प्रिजनमेंट खत्म होती चली जाएगी। क्लियर? अगर नहीं किया तो आपको पूरी ही भुगतनी है। जितना अमाउंट आपने पे कर दिया उस अकॉर्डिंग आपकी जो इम्प्रिजनमेंट थी वो खत्म हो गई। क्लियर? नेक्स्ट है क्लॉज 7 द फाइन। ये आपका जो 6 का ए और बी था, ये दोनों चीजें ये थी। फर्स्ट में सिर्फ आपको ये बात कह रहा था एक क्लॉज में कि अगर जितना आपने अमाउंट पे कर दिया तो आपको रिलीज कर देंगे, और सेकंड पार्ट आपको क्या बता रहा था कि जितने प्रोपोर्शन में आपने वो अमाउंट पे करा, जैसे मैंने अब आपको ये वाला एग्जांपल देखा, ये प्रोपोर्शन वाला एग्जांपल ही था कि अगर आपने 50% का पोर्शन आपने पे कर दिया तो आपको वहां से रिलीज कर देंगे, 60% कर दिया तो बाकी की इम्प्रिजनमेंट में रख के आपको रिलीज कर देंगे। ठीक है, क्लियर? अब 7th क्लॉज है, ये थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज है, 8th का 7, मैं इसको यहाँ मेंशन करना भूल गया। 8th का 7 यहाँ पे क्या है, एक 6 ईयर का क्लॉज दे रखा है आपको। यहाँ पे क्या चीज बोल रही है, आपको जितना भी अमाउंट दिया गया है, ठीक है, आपको इन एडिशन में यहाँ पे 10,000 रुपए फाइन दिया गया था। क्लियर? आपको ये अमाउंट 6 साल के अंदर अंदर पे करना है। अगर 6 साल से ज्यादा की आपकी इम्प्रिजनमेंट है, जब तक आपकी इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट नहीं होती तब तक ये आपको अमाउंट पे करना है, या मैक्सिमम 6 साल आपको दिए जाएंगे ये अमाउंट पे करने के लिए। ये नहीं होगा कि आपने अगर एडिशनल में इम्प्रिजनमेंट काट लिया तो आपका अमाउंट वेव ऑफ हो जाएगा। पैसे कभी नहीं छोड़ेगी कोर्ट,
ठीक है ना। अगर आपने अमाउंट पे नहीं किया तो आपको मैक्सिमम 6 साल के अंदर अंदर, या अगर जो आपकी इम्प्रिजनमेंट है वो 6 साल से ज्यादा की है, उस केस में उस इम्प्रिजनमेंट के अंदर अंदर आपको वो फाइन पे करना पड़ेगा। कोर्ट कभी भी छोड़ती नहीं है अपने पैसे, ठीक है ना। उसके बाद क्या रहा है, अगर आपने इस 6 साल के अंदर या उस एडिशन के अंदर जो भी आपको ये इम्प्रिजनमेंट दी गई थी, ठीक है, अगर ये 6 साल होती तो 6 साल के अंदर अंदर आपको सारा अमाउंट पे करना था। अगर 6 साल से ज्यादा की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10,000 10 साल की थी, 10 years और 10,000 फाइन, उस केस में आपको मैक्सिमम 10 साल मिलते इस चीज को, जो आपकी अमाउंट थी इसको पे करने के लिए। क्लियर। अगर इस दौरान आपकी डेथ हो जाती है, आप मर जाते हो, ये पैसे पे नहीं करते, तो ये आपकी लाइबिलिटी, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह से रिकवर करी जाएगी। क्लियर। आपका जो भी घर है, आपकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपके उसके डेट से ये चीज सारी की सारी रिकवर करी जाएगी। क्लियर। इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम क्लॉज 7 को। द फाइन और एनी पार्ट thereof which remain unpaid may be levied at the time within 6 years, 6 साल के अंदर, after the passing of the sentence, and if the sentence the offender is liable to be imprisonment for a long term then 6 years। अगर 6 साल से ज्यादा की है, then at the time previous of the expiration of that period, इस टाइम से पहले पहले, and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would be after his death be legally to be liable। अगर इस दौरान आपकी डेथ भी हो जाती है तो उस केस में भी आपकी छोड़ा नहीं जाएगा उस फाइन को। जो भी आपकी प्रॉपर्टी वगैरह थी, जहां से हम आपका डेट रिकवर कर सकते थे, वहां से हम आपका डेट रिकवर करेंगे। क्लियर। ठीक है। इसके बाद है हमारा अब सेक्शन नंबर 9 है। सेक्शन नंबर 9 हमारा किसी से रिलेटेड डील करता है, लिमिट्स ऑफ पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। इसमें क्या चीज कह रहा है, इसमें हमारी सिर्फ इतनी सी चीज आएगी कि लिमिट क्या होगी, किस चीज की लिमिट क्या होगी। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसका आप फर्स्ट इलस्ट्रेशन उठा लो। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में क्या चीज कह रहा है कि अगर आपने एक ऑफेंस कमिट किया है तो आपको कितनी बारी पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। ऑफेंस कैसा है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी बंदे को क्या किया, मैंने किसी एक बंदे को थप्पड़ मारा, ठीक है, एक थप्पड़ मारा, उसमें क्या होगा, मुझे हर्ट की पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। अगर मैंने किसी सामने वाले बंदे को हर्ट किया तो उसकी पनिशमेंट मिलेगी। अगर मैंने उसी आदमी को 4, 5 या 10 थप्पड़ मारे, क्या मुझे हर थप्पड़ के लिए अलग पनिशमेंट मिलेगी। तो इस सेक्शन में कह रहा है अगर कोई ऐसा एक्ट है विद इन अ सेम ट्रांजैक्शन, अगर मैं करता हूं तो उस केस में जो सेवरल एक्ट मैंने किए, मुझे उसके लिए सिर्फ एक ही पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। पहले हम इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, A gives Z 50 strokes with a stick. Here A and may be committed the offense of voluntary causing hurt। मैंने क्या किया, किसी सामने वाले पर्सन को 50 स्ट्रोक मतलब 50 बारी डंडों से मारा, तो क्या मुझे अब हर डंडा मारने के लिए 50 बारी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिलेगी। तो कह रहे नहीं, सिर्फ आपको एक ही बारी, अगर उस सामने वाले बंदे को हर्ट हुआ है तो आपको सिर्फ हर्ट के लिए ही पनिशमेंट मिलेगी। Voluntary causing hurt to Z by the whole beating and also by each of the blows which may up a whole beating. If A were liable to the punishment of every blow, he might be imprisonment for 50 years, one on each blow, but he liable only to the one punishment for the whole beating। क्या कह रहा है, अब मैंने उसको एक डंडा मारा, ठीक है, एक डंडा मारने की सजा 1 साल थी, अब मैंने उसको 50 डंडे मारे, तो उसका ये मतलब नहीं होगा कि मुझे 50 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी। मुझे उस पूरे एक्ट के लिए जितने मैंने 50 ब्लॉज मारे, मुझे सिर्फ उसके लिए 1 साल की इम्प्रिजनमेंट करी जाएगी। क्लियर। अगर उसके लिए 1 साल की इम्प्रिजनमेंट दी हुई है तो। सेकंड क्लॉज इसका क्या कह रहा है, several act of which one or more offenses that one would be itself or themselves constitute an offense constitute when combined is a different offense। अब मैंने कोई ऐसा एक्ट किया, ठीक है, उस एक्ट को करने के बाद अगर वो क्या होता है, when combined different offense, उसकी वजह से कोई different offense भी कमिट हो जाता है, तब मुझे उस केस में दोनों की मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल डकैती था, डकैती के साथ क्या हुआ, किसी की डेथ भी कॉज हो गई, मर्डर भी हो गया, तो क्या हो गया, दो चीजों को मिलाने की वजह से एक डिफरेंट ऑफेंस हो गया, डकैती विद मर्डर। उस केस में हमें उस चीज के लिए चार्ज किया जाएगा। क्लियर। यहाँ पे यही चीज कह रहा है
कि अगर आपने कोई एक ऐसा एक्ट किया एक ट्रांजैक्शन के बीच में, किसी को, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था थप्पड़ मारने वाला, आपने किसी को 10 थप्पड़ मारे, तो हर एक्ट के लिए आपको अलग अलग पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, एक ही पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यही एक्ट आपने 2 जनों के साथ किया, मैंने एक थप्पड़ रोहन को मारा, एक थप्पड़ मोहन को मारा, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे 2 अलग अलग ऑफेंसेस हुए हैं क्योंकि अलग अलग लोगों के साथ हुए हैं। क्लियर। अगर मैं यही 2 थप्पड़ सिर्फ एक आदमी को, मोहन को मार देता, तो डबल डबल ऑफेंस नहीं होता। क्लियर, ये चीज है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अब जैसे हमने एक इलेस्ट्रेशन उठाया था 50 स्ट्रोक्स वाला, ए वाला इलेस्ट्रेशन उठाया था, ठीक है। अब मैंने उसको 50 डंडे मारे, ठीक है, मुझे हर्ट की पनिशमेंट मिली, लेकिन मेरे उस एक्ट की वजह से अगर वो ज्यादा ग्रेव हो गया, ठीक है, अगर मैं एक डंडा मारता मुझे हर्ट की पनिशमेंट मिलती है, मैंने 50 डंडे मारे, मेरे 50 डंडे मारने की वजह से जो नॉर्मल उसको हर्ट होना था वो ग्रीवियस हर्ट हो गया, ठीक है, उसको ज्यादा इंजरी हो गई, अब मुझे ग्रीवियस हर्ट के लिए चार्ज किया जाएगा। क्लियर, ये डिफरेंट चीज है। अगर उसकी वजह से कोई सेपरेट ऑफेंस कमिट हो जाता है तो सेपरेट ऑफेंस के लिए मुझे चार्ज किया जाएगा। अदरवाइज अगर मैंने उसको एक बारी डंडा मारा था और 10 बारी डंडा मारा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको ज्यादा, उसको सिर्फ हर्ट ही हुआ, ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ, तो मुझे सिर्फ हर्ट के लिए पनिश किया जाएगा। क्लियर, इतनी चीज ध्यान रखनी है। अब आ जाएंगे हम सेक्शन नंबर 10 पे। सेक्शन नंबर 10 हमारा क्या बात करता है, punishment of a person guilty of offense of several offenses, judgment stating that is doubtful or which। अब कई बार ऐसा होता है किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया, ठीक है, वहां पे जस्ट आपको क्या है, डाउटफुल हो गया कि भाई इसने हर्ट किया है या ग्रीवियस हर्ट किया है, कहीं पे डाउटफुल है। उस केस में क्या बोल रहा है, in all the cases where judgment is given that a person is guilty of one of several offenses specified in the judgment, but it is doubtful of which of these offenses he may be guilty, the offense shall be punished for the offender for which the lowest punishment is provided if the same offense is not provided for all। क्या कह रहा है, तो उस केस में अब जैसे हर्ट है या ग्रीवियस हर्ट है, ये सिर्फ हम एक एग्जांपल के लिए उठा रहे हैं, ग्रीवियस हर्ट है, उस केस में अगर कहीं पे डाउटफुल है कि कौन सी ऑफेंस की पनिशमेंट दी जाएगी, कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है, हर्ट हुआ है या ग्रीवियस हर्ट हुआ, समझ नहीं आ रहा कोर्ट को कौन सा प्रॉपर ऑफेंस किस डेफिनेशन के अंदर फॉल कर रहा है, उस केस में कह रहा है जिस भी ऑफेंस की पनिशमेंट कम होगी उस ऑफेंस की पनिशमेंट आपको दे दी जाएगी। क्लियर। अगर तो उन दो एग्जाम्पल के लिए अगर उन दोनों ऑफेंसेस की पनिशमेंट सेम है फिर तो सेम ही पनिशमेंट दे दी जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी एक की पनिशमेंट ज्यादा है दूसरे की कम है, उस केस में जिस ऑफेंस की पनिशमेंट कम होगी उस ऑफेंस के लिए आपको चार्ज किया जाएगा, उस ऑफेंस की आपको पनिशमेंट दी जाएगी। क्लियर। अगर कहीं पे डाउटफुल है कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है। क्लियर, ठीक है जी।